वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग जो क्लास ट्वेल्थ का जो आर्ट्स का पेपर है, उस पेपर में का जो हिस्ट्री पार्ट है, जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो वैदिक सभ्यता, जो क्या है वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में मतलब कि देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल मानते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को हम लोग क्या मानते हैं? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे। जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगर में निवास करते थे। ये बात क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलते हैं सुन पे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था तो शुल्ब सूत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? पहले वेद आया, फिर ब्राह्मण, फिर अरणायक, फिर उपनिषद। सबसे पहले वेद, सबसे अंतिम में उपनिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेदों की संख्या कितने हैं? तो 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम लोग त्रि या वेद त्रि कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद। देखिए, स से संगीत और स से सामवेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु। कौन थे? मनु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन था? श्रीमद् भगवत गीता। चलते हैं पे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन। क्या था? गोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में जो ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख मिलता है। किस मंडल में? 10वें मंडल में। चलते हैं नेक्स्ट पे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किसमें? ऋग्वेद में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्क सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। असमतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिगर्मय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से। चलते हैं सुन पे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बस गए? तो पंजाब में। चलते हैं। देखिए, यहाँ पे सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में वेद है और उसका ज्ञान करता, मतलब ज्ञान कौन कौन, मतलब ये ऋग्वेद के कौन था ज्ञान करता? होता या होत्री कहते थे। यजुर्वेद में जो ज्ञान क्या करता है? अर्धवर्यु। सामवेद में उदागता या उदाग्रित। अथर्ववेद में ब्राह्मण। क्या कहते थे? ब्राह्मण। चलते थे। वेदों में अपौरुष से क्यों कहा गया? क्योंकि
क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था? उलूकनद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो जैमिनी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो बादरायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः किसके लिए समर्पित है? सोम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? तो परुशनी नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये धर्मशास्त्र के काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनमें 4 वैदिक देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत का उल्लेख मिलता है। चलते हैं पे। गायत्री मंत्र की किस पुस्तक से मिलता है? तो यह ऋग्वेद में। चलते हैं क्वेश्चन पे। न्याय दर्शन का प्रचारित किया था किसने किया था? तो गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने। चलते हैं पे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। मतलब निष्क मतलब क्या होता है? स्वर्ण आभूषण। चलते हैं पे। योग दर्शन के प्रतिपादक थे तो कौन? गौतम। चलते हैं पे। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तक किसका है? दर्शन पर। चलते हैं पे। देखिए सूची 1 है और सूची 2 है और इसको मिलान करना है। जैसे क्या है? ऋग्वेद में मतलब किसका? देखिए अब यहाँ पे सामवेद में क्या बोले? संगीत में। तो सी का क्या हो जाएगा? 1। हमको ये याद हो गया। फिर देखिए अथर्ववेद में क्या होता है? अथर्ववेद में होता है मतलब तंत्र मंत्र जो जादू टोना होता है वो अथर्ववेद। डी का 3 तो मतलब कि सी का 1 डी का 3। अब देखिए यजुर्वेद। ऋग्वेद में क्या होता है? मतलब कि जो ऋग्वेद है उसमें स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। तो ए का 4 और बी का 2। ये इस तरह से हो गया। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीत में स्रोत, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो कौन है? सिंधु। जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसका? केकई के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता था? तो क्या? कठोपनिषद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ? अफगानिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन। कपिल मुनि का क्या है? सांख्य दर्शन। चलते हैं पे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो क्या? अंतरजी खेड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। चलते हैं पे। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानयंत्री में शामिल नहीं है? तो कौन? भागवत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो कर्म का सिद्धांत किससे है? मीमांस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर क्या करना है? यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो देखिए पहले आ जाए सामवेद मतलब संगीत। तो डी का 4 हो गया। फिर देखिए ऋग्वेद में क्या बोले थे? देखिए मतलब कि यहाँ पे यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में क्या होता है? ईश्वर महिमा। ऋग्वेद में क्या होता है? सबसे पुराना है। और ये क्या है? मतलब जो सूर्य देवता के लिए समर्पित है, ईश्वर के लिए महिमा। फिर अथर्ववेद में क्या होता है? औषधियों से संबंधित। देखिए अ से अथर्ववेद, अ से औषधियों से संबंधित। और यजुर्वेद में बलिदान विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित था? तो चरक चिकित्सा से संबंधित बुक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक युगीन सभा क्या था? मंत्री परिषद थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था कहाँ? गणतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है। चलते हैं पे। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में। चलते हैं में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए फिर क्या करना है, यहाँ पे सम्मिलित करना है। देखिए जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद और अर्थशास्त्र। देखिए तो आयुर्वेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद से, मतलब ऋग्वेद में आयुर्वेद। फिर देखिए सामवेद, सामवेद में मतलब क्या होता है? गाना, मतलब क्या होता है? धनु, मतलब धुन लगाएगा तो क्या होगा? धनुवेद। सामवेद में क्या होगा? मतलब गंधर्वेद। और अथर्ववेद में अर्थशास्त्र और शिल्पवेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वसवंत या गोत्र मंडल कहा जाता है। चलते हैं पे। किस वेद में जादुए माया वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुए माया और वशीकरण का क्या वर्णन है? आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल हैं। चलते हैं पे। आर्य भारत में सममता आए थे। जो आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? तो यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। चलते हैं पे। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो कौन था? विदत। चलते हैं पे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शपथ ब्राह्मण। चलते हैं पे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। चलते हैं पे। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह क्या है कि उच्च वर्ण का विवाह पुरुष और निम्न वर्ण का नारी के साथ विवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। चलते हैं पे। अप्रतिलोम मतलब क्या होगा? उल्टा। मतलब जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण का क्या हो? पुरुष का विवाह हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह। चलते हैं पे। वैदिक युग में यव कहा जाता था तो यव किसे कहते थे? हम लोग जौ को। चलते हैं क्वेश्चन पे। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो चावल के लिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अब देखिए फिर क्या यहाँ पे है, सम्मिलित करना है। जैसे शिक्षा किससे था? ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र किससे था? कर्मकांड से। निरुक्त किससे था? शब्द व्यक्तुपत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से। और छंद शास्त्र से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्राचीनतम व्याकरण में अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन? अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि। किसने लिखा है? पाणिनि। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन है? मनु स्मृति क्या है? प्राचीनतम है। चलते हैं पे। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण क्या है? प्राचीनतम पुराण। चलते हैं क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलते हैं पे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या था? कुल या कुटुंब। चलते हैं क्वेश्चन पे। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इंद्र देवता का। चलते हैं पे। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनशील कहा गया है? तो अथर्ववेद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में। चलते हैं पे। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को। चलते हैं पे। अब देखिए यहाँ फिर क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो चलिए एक का एक
ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आप लोग क्या इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। चलते हैं सुबह, चलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो वैदिक काल में जो उल्लेखित नदी था उसका नाम आधुनिक नाम में क्या था। देखिए परुसनी नदी को हम लोग क्या कहते थे, रावी। रावी को किस नदी के नाम, किसके नाम जानते थे, तो परुसनी, परुसनी के नाम से। सतलज को किससे, शत्रुदी, और चिनाब को अस्कनी, और व्यास को विपाशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्कारों की कुल संख्या कितना है, तो 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखिए समृद्ध करना है। जैसे ब्राह्मण विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह को हम लोग क्या कहते थे, ब्राह्मण विवाह। दैव विवाह, पुरोहितों का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापति विवाह, बिना दहेज का विवाह। मतलब ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर क्या करना है, सम्मिलित करना है। मतलब गंधर्व विवाह, मतलब गंधर्व विवाह मतलब क्या कहते थे, प्रेम विवाह को। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, है ना। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। मतलब ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति किससे है, गेरु वर्णी मृद भांड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कैसा है, चित्रित धूसर मृदमांड संस्कृति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदमांड स्थल किस स्थान का के लिए उत्खननों से प्रकाश में आया, तो भगवानपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए। अधन्य किसके लिए किया गया है, गाय के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर समझ करना है, इसको कर लीजिएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो वरुण को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है, तो वरुण देवता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, तो विष्णु को। अब फिर क्या करना है यहाँ पे, है ना, पूषण, रुद्र, धौस, अदिति। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलते हैं पे। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो किससे है, समाज व्यवस्था से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। चलते हैं पे। ऋग्वैदिक में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुंभा और करमू। चलते हैं पे। धर्म और ऋतु भारत का प्राचीन वैदिक संस्कृति का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का, ये सही बात है। ऋतु मूलतः नैतिक विधान तथा सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो कौन लिया था, मतलब तिलक। चलते हैं पे। आर्यों का कौन लिया था, तिलक लिया था। फिर देखिए यहाँ पे जैसे कुंभा किसे कहते हैं, काबुल को। परुसनी किसे कहते हैं, रावी नदी को, है ना। सदानीरा किसे कहते हैं, गंडक नदी को। और शत्रुद्री किसे कहते हैं, सतलज नदी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। चलते हैं पे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चलते हैं पे। पंतजलि कौन था, तो पंतजलि कौन था, ये पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकरण। चलते हैं इस क्वेश्चन पे।
शपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम रहगुण। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी वैदिक संस्कृति से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।